इससे अक्सर एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा भी। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, अब इसके लिए हमको पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा और तब बहुत आसानी होगा समझने में। अब देखिए मान लेते हैं ये क्या है, कोई परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जानते हैं जहाँ से क्या होता है, कोई वस्तु मतलब प्रकाश आ गया और उससे टकराकर वापस चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होगा, परावर्तक सतह कि जब कोई किरण किसी सतह पर पड़कर वापस लौट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। मान लीजिए कि कोई किरण क्या है, आया इसे और इससे टकरा करके क्या हुआ, वापस चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश, ये परावर्तक सतह। अब देखिए जब कोई किरण परावर्तक सतह पर पड़ता है तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। देखिए चित्र से इन सब का परिभाषा याद रखिए, ये सब रट्टा मारने वाला नहीं है, एकदम समझने वाला है, अब बहुत आसान है। इसको बस आप चित्र देखिए, चित्र से आप सभी चीज़ का परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे देखिए जब कोई किरण क्या होता है, परावर्तक सतह पर टकराता है या पड़ता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। और जब कोई किरण क्या होता है, टकरा करके वापस लौटता है, यानी वापस लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब देखिए परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ता है ना, उस बिंदु पर के लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो यहाँ से परावर्तक सतह के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। अरे परावर्तक सतह नहीं जाने, जैसे ऐना होता है, ऐना पे ऐसे आता है प्रकाश और ऐसे करके वापस लौट जाता है, ऐसे हम लोग नहीं दिखाते रहते हैं, किसे मतलब छोटे में खेलते रहते हैं, ऐसे किसी के चेहरा पे ऐसे लाइट मारते तो चुन सुन के, क्योंकि उसके आंख पे डायरेक्ट रोशनी आएगा तो उसको चुनरी आएगा, यानी दिखेगा नहीं सामने के पास, तो वही होता है परावर्तक सतह। तो ये बहुत हो सकता है, यानी वो पीछे से क्या किया रहता है, पेंट किया रहता है। ऐना को आप लोग देखे होंगे तो पीछे से पेंट किया हुआ रहता है, तब जाके वो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कर पाता है। अगर पेंट नहीं रहेगा तो प्रकाश आरे पार हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि शीशा प्रकाश को आराम से आसानी से आर पार जाने देता है, वही अगर हम कोई पेंट कर देते हैं या रजित कर देते हैं तो क्या होता है, आराम से परावर्तक सतह बन जाता है। अब देखिए जब इतना चीज़ का निर्माण तब, अब देखिए ये जो कोण होता है इसका क्या नाम हम लोग देंगे, हम लोग देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। समझ गए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण मिलेंगे, और आपतन कोण को हम लोग आय से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आय से सूचित करते हैं। और देखिए इस कोण का क्या नाम देंगे हम लोग, इस कोण का, तो देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण, या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। समझ रहे हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। अब देखिए इतना तक समझ गए, यानी सभी चीज़ों का परिभाषित अब हम लोग कर दिए। अब देखिए कभी कभी नहीं, हमेशा पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछेगा भी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। तो देखिए पहला नियम क्या होगा, देखिए हम लोग चित्र से बनाएंगे उसका नियम। पहला नियम ये होगा कि आपतन कोण, जो इन दोनों के बीच का कोण है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, वो आपतन कोण और परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण के, सॉरी, परावर्तित किरण के बीच के कोण, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी आई बराबर क्या होगा, आर होगा। पहला नियम ये हुआ परावर्तन के नियम, नियम नंबर फर्स्ट, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी जब किसी सतह पर क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण पड़ता है तो उस पर क्या होता है, वापस जब लौटता है तो जितना ही डिग्री का कोण बनाते हुए आता है ना, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, वापस निकल जाता है। इसीलिए आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, आर होता है। समझ गए। अब देखिए दूसरा नियम क्या होगा कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ा, ठीक है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। यानी परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर ये आपतित किरण होता है, ये अभिलंब होता है और ये परावर्तित किरण है। न कि आपतित किरण यहाँ होगा, अभिलंब यहाँ होगा, परावर्तित किरण यहाँ होगा, ये गलत है। यानी एक ही जगह होगा, क्या होगा, परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर
तीनों चीज होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, जिसको हम लोग आपतन तल भी बोलते हैं। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, आपतन तल भी देते हैं। समझ गए, आपतन तल भी बोलते हैं, समझ गए। तो परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होता है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, फाड़ देना है पूरा एकदम, मतलब एग्जाम में जो कुछ आए पूरा फाड़ देना है। कि ये ऐसा देखिए, आपको कभी फील नहीं होगा कि हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं या वो फंडामेंटल बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फाउंडेशन बैच जिसको बोलते हैं, वो मतलब दोनों, समझ गए।